जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं बहुत विशेष टॉपिक है। वो टॉपिक ये है कि काफ़ी लड़के के लगातार मैसेज आ रहे हैं, भैया हम टेस्ट दे ही रहे हैं लेकिन टेस्ट में नंबर हमारे अच्छे आ नहीं रहे, और अच्छे जिनके आ रहे हैं वो कह रहे हैं नंबर बढ़ाना चाह रहे हैं, बढ़ नहीं रहे। तो मुख्य बात इसी पर होगी कि कैसे नंबर को इंक्रीज किया जाए और कैसे टेस्ट देना चाहिए हम लोगों को। अगर आप यकीन मानिए, अगर आप आज जो हम बता रहे हैं अगर इस चीज़ को फॉलो कर लिए तो 1 महीने या 15 दिन में आप देखना कि आपके 10 से 15 नंबर ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएंगे, थोड़ा सा अगर फॉलो कर लिए मेरी बात पे। जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ टेस्ट देना है, और टेस्ट देने का वही सही रास्ता होता है। उसके पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो, हमारा मेन मकसद ये है कि आप लोग पढ़ाई करिए, और जितनी भी वीडियो हम बनाते हैं आप लोगों को मोटिवेट ही करने के लिए बनाते हैं। जैसे हम क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे कुछ लड़के हैं लगातार परेशान हैं कि वैकेंसी कब आएगी, और इस कारण से वो इस चक्कर में वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। और कुछ लोगों को ये परेशानी हो रही है कि रनिंग कब होगी, रनिंग के क्या होना चाहिए प्रोसेस। तो भैया हम आपको आज ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे आप हाई स्कूल में हो तो इंटर की तैयारी थोड़ी ना करोगे। अभी आपका जैसे पेपर लगा है तो आप रनिंग के बारे में काहे परेशान हो रहे हो, उसी को सोच सोच के आप परेशान हो। पहले अभी पेपर लगा है, पेपर क्रैक करिए। सबसे मेन मकसद होना चाहिए आपका पेपर, उसका सिलेबस क्या है, कितनी चीज़ें तैयार हुई हैं, हमको क्या बाकी हैं, आपकी ये रिसर्च होने चाहिए यूट्यूब पे। ना कि ये रिसर्च होने चाहिए कि वैकेंसी कब आएगी। भैया बता दें कि वैकेंसी तब आएगी जब सबको पता हो जाएगी। जब भी वैकेंसी आएगी सबको बहुत जल्दी पता हो जाएगी। ठीक है, इस चीज़ से निश्चिंत रहो भैया। ना हमको पता है कि वैकेंसी कब आएगी, ना अदर लोगों को पता है, केवल भ्रमित कर रहे हैं कि वैकेंसी अब आएगी कब आएगी। अगर उनसे पूछ लिया जाए तुमसे को पता हुआ, तो यार पता ही नहीं। वही रिसोर्स है कि अनुमानित एक व्यू बढ़ाने के चक्कर में बताए जा रहे हैं, लड़का रोज देखे जा रहे हैं। ये भैया वैकेंसी आएगी तो आपको पता चल जाएगी। जैसे हमने व्हाट्सएप में ग्रुप बनाए हुए हैं, आप लोग अगर जुड़ना चाहते हैं तो नंबर आप अपना भेज सकते हैं, उसमें कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप में आपको जोड़ दिया जाएगा, पुराने वीडियो में हमारे नंबर भी पड़े हैं, उसमें आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी आप तो अपना नंबर भी जुड़वा सकते हैं। आप उसके माध्यम से जैसे ही वैकेंसी आएगी पता हो जाएगा, और जो पढ़ाया जा रहा है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो पढ़ा भी रहे हैं, तो आप वहाँ जुड़ सकते हो। तो पढ़ाई से रिलेटेड जानकारी लो, हमसे नहीं जुड़ना है, किसी दूसरे से जुड़िए, लेकिन केवल पढ़ाई आपका मकसद होना चाहिए, और अदर चीज़ें नहीं आपका मकसद होना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, वो कब आएगी, ये सब राजनीति नहीं। आप केवल पढ़ाई करिए। मेरा देखो, मैं जानता हूँ हम लोगों की सिचुएशंस क्या होती हैं, नौकरी पाना कितना बड़ा टास्क होता है। ठीक है, ये सबकी फीलिंग्स नहीं होती हैं ऐसी। अब चलो हम बात करते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं, फिर हम बताते हैं। देखो, जैसे प्रैक्टिस आप पेपर हल कर रहे हो, उसमें गलतियां क्या करते हो, प्रैक्टिस पेपर एक्चुअल में होता क्या है, क्यों हमको हल करना होता है, इस पे विशेष चर्चा करेंगे। देखो, जैसे आप प्रैक्टिस सेट दिए, आप एनालिसिस करिए पहले 4 टॉपिक: रीजनिंग, मैथ, हिंदी, जीएस। आप एनालिसिस किए, आपके 80 नंबर सही हो रहे हैं। फिर आप एनालिसिस किए कि आपके कहाँ कहाँ पे गलतियां हो रही हैं। 80 क्वेश्चन आप सही किए, फिर आप एनालिसिस करिए कि कहाँ कहाँ गलती हो रही है। पहले उठाइए आप मैथ, मैथ उठाए, जिनका रीजनिंग उठाना वो रीजनिंग, ये कोई एक नहीं हम बता रहे, कोई भी आप उठा सकते हो सब्जेक्ट। आप उठाए मैथ, मैथ में आप देखिए कि जैसे मान लो आपके 30 क्वेश्चन मैथ के थे, ओवरऑल बता रहे हैं, 30 में आपने 10 क्वेश्चन गलत कर दिया। तो आप देखना क्या है कि वो 10 क्वेश्चन किस टॉपिक के हैं। पहली बात तो एक प्रैक्टिस सेट 1 हफ्ते चलना चाहिए। अब क्या करना है, प्रोसेस हम बता रहे हैं। देखना है 10 क्वेश्चन गलत हुए जो, वो किस किस टॉपिक से हैं। फिर आपको जाना है उन टॉपिकों पे, अच्छे से गणित खोलो, या यूट्यूब पे सर्च करो, या कोई अच्छा सा वीडियो देखो जहाँ से आपको समझ में आ रहा हो टीचर की बातें। वहाँ से आप सीखो कि ये टॉपिक की जितनी भी चीज़ें हैं वो आप जान लो, फिर दोबारा भविष्य में कभी उस टॉपिक से क्वेश्चन आए तो नहीं गलत होना चाहिए। ऐसे करके आपको मैथ के सारे टॉपिक पढ़ लेना। ऐसे ही जस्ट रीजनिंग करना है कि देखना है कौन कौन से टॉपिक से तुमसे गलतियां हुई हैं, दोबारा उनसे गलती ना हो, वो टॉपिक आप अच्छे से पढ़ लीजिए, दोबारा सपने में भी वो टॉपिक गलत नहीं होने चाहिए, अगर उन टॉपिक से क्वेश्चन उस तरीके के आ रहे हैं तो। अदर भी आप वो पूरा टॉपिक पढ़ लीजिए। हिंदी का है, हिंदी में आप देखिए कहाँ कहाँ गलती किस किस टॉपिक से हो रही। यकीन मानिए, पहले
जब पेपर का एनालिसिस करेंगे, पहले हफ्ते 1 हफ्ता आपका चला जाएगा केवल एनालिसिस में, पढ़ने में, उसके बारे में। जब आप उसके बारे में पढ़ लेंगे, अगला पेपर देंगे, तो उससे रिलेटेड आपकी कमियाँ दूर होंगी। अब आप जैसे जीएस में जा रहे हो, तो जीएस की थोड़ी-सी रणनीति अलग होनी चाहिए। जैसे जीएस में आपको मान लो दिल्ली सल्तनत का किसी मान लो एक अलाउद्दीन खिलजी से क्वेश्चन आया, तो अब दिल्ली सल्तनत के जितने भी 4 ऑप्शंस होंगे, वो दिल्ली सल्तनत से ही रिलेट कर रहे होंगे। तो आपको करना क्या है, अलाउद्दीन क्वेश्चन का आंसर है, उसको तो आपको अच्छे से पढ़ लेना है, गलती किए हो आप। फिर उसके बाद आपको अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड पूरी बातें पढ़ लेनी है। उसके बाद आपको जो 3 ऑप्शन और बचे हैं, उसी दिल्ली सल्तनत के, उनको भी अच्छे से पढ़ लेना है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो पूरा दिल्ली सल्तनत आपको कवर कर लेना है। इस तरीके से आप जब पढ़ेंगे, तो यकीन मानिए आपको जब अगले पेपर हल करने जाएँगे, मान लीजिए 4 ऑप्शन में एक अलाउद्दीन खिलजी का ऑप्शन है, आप अच्छे से अलाउद्दीन खिलजी को पहले ही पढ़ चुके हैं, अब लेकिन वो ऑप्शन सही नहीं है, आप अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानते हैं, तो आप एक काम करेंगे कि उस ऑप्शन को देख के ही समझ जाएँगे कि अलाउद्दीन के बारे में हम जानते हैं, लेकिन इसमें से ये क्वेश्चन है ही नहीं अलाउद्दीन खिलजी से जुड़ा हुआ, तो मतलब कि आप इलिमिनेट ऑप्शन सीख जाएँगे कि ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता अलाउद्दीन खिलजी। इस तरीके से आप सही करना सीख जाएँगे। तो ओवरऑल आप अगर ये रणनीति अपना रहे हैं कि जहाँ गलती हो उस टॉपिक को पढ़ना जाए, और जल्दी-जल्दी पेपर करने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले 1 हफ्ते 1 पेपर को दीजिए। इस तरीके से अगले हफ्ते देंगे, धीरे-धीरे आपका समय कम होता चला जाएगा। आप पहले बार में 1 हफ्ता लगा, दूसरे बार में 5-6 दिन लगेगा। फिर आपको इसी तरीके से घटता चला जाएगा, जब आप सारी टॉपिक जैसे रीज़निंग के बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं, हिंदी के बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं, मैथ के बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं, इन पे हम वीडियो भी बना चुके हैं कि मैथ में क्या-क्या पढ़ना इम्पोर्टेंट है, जीएस में क्या वो रीजनिंग में क्या-क्या पढ़ना इम्पोर्टेंट है, फिर अब जीएस हिंदी में बना देंगे। तो आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं मन से, दिल से, और कुछ करना चाहते हैं अपनी फैमिली के लिए, जो आपके ऊपर आशाएँ लगा के बैठी हुई है कि नहीं हमारा लड़का कुछ करेगा, तो आप सारी चीज़ों से, डिस्ट्रैक्शन से एकदम हट जाइए। केवल आपका फ़ोकस बिंदु होना चाहिए पढ़ाई, और इसी के रास्ते आप सफल हो सकते हैं। तो मैंने जैसे रेस के लिए परेशान हूँ, नहीं अच्छी रेस है, तो आपको हमने बताया है वीडियो में कि रेस और पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, आप देख सकते हैं जाके। तो मेरा मकसद है पढ़ाई से, तो मैं इसीलिए आपको पढ़ाई के लिए ही मोटिवेट करता हूँ, पढ़ाई से रिलेटेड ही वीडियो बनाता हूँ। अदर मेरा कोई पर्पज़ नहीं, आप पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे। बाकी कोई रास्ते नहीं है, ये मुझे पता है, ये आपको भी पता है, केवल आप भ्रमित हैं इधर-उधर के चक्कर में। तो इधर-उधर के चक्कर छोड़िए, केवल फ़ोकस करिए पढ़ाई पर, और जो दिक्कतें हैं आप कमेंट करिए, कौन-सा टॉपिक पढ़ना है ये कमेंट करिए। जैसे अनुपात-समानुपात खत्म हो चुका, अब अगला मैथ का टॉपिक हम कोई अच्छा से लेंगे जिसको आपको अच्छे से समझा सकें। हर एक टॉपिक पर हमारा चर्चा यही होती है कि हम उसका पूरा बेसिक पढ़ाते हैं, फिर उसके साथ ट्रिक बताते हैं, फिर ऑप्शन से कैसे लगवा सकते हैं ये बताते हैं। तो आप पढ़िए, यकीन मानिए मैथ अगर नहीं आ रही तो मैथ आपकी बढ़िया हो जाएगी। और भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो उसमें भी हम बना देंगे। मैथ के मैराथन क्लास भी ला देंगे जब पेपर एग्ज़ाम नज़दीक होगा। तो चलिए धन्यवाद, जुड़ जाइए चैनल में, आपका फ़ायदा होगा किसी न किसी प्रकार से। फर्जी चीज़ें हम नहीं बताते, आप उठा के पहले भी देख लीजिए। तो अब हम बताने वाले हैं हिंदी और जीएस की रणनीतियों के बारे में अगले वीडियो में। तो ऐसे ही वीडियो हम केवल और केवल मोटिवेट के पर्पज़ से लाएँगे, और कैसे पढ़ना है इसके बारे में बताएँगे। चलिए धन्यवाद।